चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 से। इस चैप्टर में स्पेशली हमें फोकस जो करना है 1 और 2 में, दोनों में मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो स्थिर विद्युत से आप क्या समझते हैं? मिल गया सभी को? डी फटाफट लगाते जाओ। विद्युत किसे कहते हैं? डी। घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? डी। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट पे ए लगा लो। धनावेश तथा ऋणावेश से आप क्या समझते हैं? सी। इसके बाद एक सारणी दी है निम्नांकित सारणी में, डी। आवेश संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। मिला सभी को? बी। मूल आवेश से आप क्या समझते हैं? समझाइए। ए। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? समझाइए। ए। आवेश के मात्रक बताइए तथा ये कैसी राशि है? मिला? बी। इसके बाद एक नोट दिया है, सी। सवाल ववाल पे कुछ नहीं लगवा रहा हूं, सवाल वगैरह तो सूत्र याद होंगे तो अपने आप होंगे, समझ गए? इसके बाद कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसके लिए आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। मिला? बी। कूलाम के नियम के अनुसार एकांक आवेश की परिभाषा। मिल गया सभी को? कूलाम के नियम के अनुसार एकांक आवेश की परिभाषा, बी। इसके बाद एक नोट दिया है माध्यम का परावैद्युतांक धातुओं हेतु कुचालकों हेतु। मिला? ए। स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानताएं असमानताएं, डी। इसके बाद एक नोट दिया है ना? नोट पे आप देखो भाई, इसमें स्पेशली पॉजिट्रॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होने। वैसे सब याद हो जाएगा आपको, लगा दो इस पे ही। कूलाम के नियम की सीमाएं, ए। कूलाम के नियम का महत्व, सी। विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? समझाइए। मिला? सी। विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं तथा इनके गुण बताइए। विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं तथा इनके गुण बताइए, सी। विद्युत बल रेखा एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट करिए। मिल गया सभी को? बी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं तथा इसका मात्रक विमी सूत्र। मिल गया सभी को? है? इसको आप लगाइए बी। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मिला? इसको आप लगाइए सी। और एक बात ध्यान रखना, ये टिक तो जो लग रहे हैं सो लग रहे हैं, लेकिन सूत्र आपको टनाटन याद होने चाहिए। कोई भी हो, चाहे उस पर टिक लगाओ चाहे नहीं लगाओ, सूत्र टकाटक याद होंगे। सूत्र से फायदा आपको ये होगा कि कल को कोई क्वेश्चन जिसपे ए लगा हुआ है तो वो करने के लिए आपको उन सूत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए मेरी बात को? जैसे मैंने अभी जो लगाया है उसमें सी लगवाया है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तरफ। सी है तो आप उसे हल्के में लोगे, क्योंकि मैंने बोला ए और बी कर लिए तो काम हो जाएगा। अब सी हल्के में ले लिया, लेकिन अगर मैं अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति पे वैल्यू लगवाऊंगा, लेकिन वो समझ में ही तुम्हें तब आवेंगी जब आपको सूत्र याद होगा। समझ गए ना? तो सूत्र तो याद करने हैं सारे। समझ गए कहानी? अच्छी बात है। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? समझाइए। मिला? बी। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ए। अनुदैर्घ्य अथवा अच्छी स्थिति, ए। निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, ए। चलूं आगे। इसके बाद एक नोट दिया है, बी। इसके बाद इसके बाद 2 सवालों के बाद दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर। मिल गया सभी को? है ना? विद्युत द्विध्रुव पर, ए। चलूं आगे। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? समझाइए तथा ये कैसी राशि है? बी। इसके बाद एक नोट दिया है, सी। विद्युत फ्लक्स के प्रकार बताइए। मिला सभी को? सी। और गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं तथा इसे सिद्ध भी कीजिए। ए।
इसके बाद है निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सी हो गया। गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। मिल गया सभी को? बोलो भैया। सी गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। मिला? सी नहीं, सॉरी, एक मिनट दोबारा से। गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। मिल गया सभी को? है ना? बी लगा लो इसमें। और इसके बाद जो दूसरा सी लगाया था, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। बी गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी एक समान आवेशित चालक गोले। मिला? सी। इसके बाद एक नोट दिया है, उस नोट पे डी। उसके बाद अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण। मिला? है? मिला? अनंत लंबाई का रेखीय चालक के कारण आप इस पे लगाओ बी। फिर चादर मिल गई। एक समान आवेश अनंत लंबाई की कुचालक चादर के कारण। मिल गया सभी को? सी नहीं, बी। फिर एक समान आवेशित दो समांतर अनंत लंबाई की समतल चादर। मिला? डी। चालक विद्युत रोधी एवं अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मिला? डी। नहीं, अरे यार, चालक विद्युत रोधी है तो सब जगह मिलेगा आपको। इस चैप्टर में भी कल परसों ही पढ़ाया है मेरे ख्याल से, है ना? चलो ठीक है। चालक एवं विद्युत रोधी में अंतर स्पष्ट करो। डी हटाओ। साधारण रबड़ विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन हवाई जहाज के टायर। मिल गया? ए। ज्वलनशील पदार्थ। ए। यदि आप कार से जा रहे हैं। ए। हो गया चैप्टर 1 खत्म। बोलो भैया। चलो हटा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग में एक नोट दिया हुआ है। नोट पे बी, दूसरा नोट है उस पे ए, पृथ्वी का विभव, है ना? इसके बाद विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, है ना? समझाइए तथा ये कैसी राशि है। बी। विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं। सी। इसके बाद विद्युत विभव का विमीय सूत्र बताइए। सी। 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। सी। वोल्ट तथा स्थैत वोल्ट के बीच संबंध बताइए। सी। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु व्यंजक स्थापित करो। ए। विभव को प्रभावित करने वाले कारक। बी। अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत विद्रोह के कारण। मिल गया? सी। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। सी। खोखले चालक के अंदर विभव से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मिला? बी। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं तथा इसके गुण बताइए। मिला सभी को? समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, समझाइए तथा इसके गुण भी बताइए। बी। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। डी। इसके बाद जो नोट दिया है वो भी डी। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत विद्युत की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। मिला? डी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। मिला? है? बी। बॉम्बे। इसके बाद एक नोट दिया है विभव प्रवणता, है ना? बी। और उसके बाद वाला नोट भी बी। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं। मिला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मिल गया सभी को? ए। इसके बाद एक समान आवेशित चालक गोले, यही है ना? डी। इसके बाद किसी चालक पर स्वतंत्र एवं बद्ध आवेश। डी। इसके बाद चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मिला? बी। 1 फैराड से आप क्या समझते हैं। बी।
फेराड तथा इस तहत फेराड के बीच संबंध स्थापित करिए। बी। इसके बाद आ जाइए, धारिता का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। मिला सी। सी नहीं, बी करो, बी। इसके बाद विलगित या गोलीय चालक की धारिता हेतु व्यंजक। मिला बी। बी बॉम्बे। इसके बाद चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ए। संधारित्र से आप क्या समझते हैं तथा उसका सिद्धांत बताइए। ए। समांतर प्लेट संधारित्र से आप क्या समझते हैं तथा इसकी धारिता हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। ए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ए। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, जबकि समांतर प्लेटों के बीच परावर्तितांक की प्लेट आंशिक रूप से रखी गई है। समझ गए? मिल गया ए। अच्छा, इसमें है ना 5 केस दिए, 1 2 3 4 5 केस करने की जरूरत नहीं है, बस केवल कहां तक, ये लास्ट में सूत्र आ गया ना, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस T प्लस T अपॉन के। बोलो भैया, समझ गए? बस वहां तक कर लेना पर्याप्त है, यहीं तक आएगा, ज्यादा औकात रहना है, फीस नहीं पूछा बस। समझ गए? चलूंगा आगे बढ़ो। इसके बाद आया संधारित्रों के संयोजन से आप क्या समझते हैं। मिला संधारित्रों के संयोजन से आप क्या समझते हैं। सी। डी डॉग वाला। अब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। ए। इसके बाद नोट दिए, बोलो भैया दयाना नोट पे लगा लो बी, दोनों तीनों नोटों में बी। अब संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। ए। इसके बाद नोट दिए, ए नहीं, नोट में बी लगा लो दोनों पे, बी हो गया। इसके बाद सवाल है, सवालों के बाद आपको लाना आया, आवेशित चालक की ऊर्जा से आप क्या समझते हैं तथा इसके लिए आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। मिल गया सभी को। सी। इसके बाद नोट दिए हैं, दोनों नोटों पे लगा लो आप बी। चलूंगा आगे। इसके बाद आ जाओ, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं। मिला बी। माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। बी। परावैद्युत के प्रकार लिखिए। बी। नोट दिया है। इसके बाद हाँ बी। परावैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं। मिला परावैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं। सी। परावैद्युत माध्यम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखने पर। मिला है सी। चलो खत्म, हटा। चैप्टर नंबर, अभी आपकी यूनिट 1 खत्म हो गई। समझ गए? यूनिट 1 में स्पेशली हमें बड़े बड़े क्वेश्चनों पे फोकस करना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से, बाकी 1-1 नंबर के 2 ओटी है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्लियर? समझ गए? 1 और 2 में मिला के आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट हम लोग चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 3-3 के 2 हैं। 3-3 के 2 का 1। ठीक है, आ जाओ भैया। चलो चैप्टर नंबर 3, धारा विद्युत। रेडी? चले करे रप्पा। धारा से आप क्या समझते हैं। मिला ए। धारा से आप क्या समझते हैं। ए। हो गया सभी का। आगे बढ़ो। हैं? फिर से बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। धारा से आप क्या समझते हैं। ए। उसके बाद नोट दिए, बोलो भैया, दोनों नोट। ए। धारा का मात्रक एवं विमीय सूत्र बताइए तथा ये कैसी राशि है। ए। 1 एम्पियर की परिभाषा। ए। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा ये कैसी राशि है। ए। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ए। इसके बाद एक नोट दिया है। ए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। डी।
धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। मिला ए। इसके बाद 3 नोट दिए, नोट में 1 2 3 पॉइंट। ए आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? मिला डी। इसके बाद जो नोट दिया है वो भी डी। चालक हेतु विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, डी। अर्धचालकों हेतु विद्युत धारा एवं गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, डी। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ए। इसके बाद नोट दिया है कुचालकों का प्रतिरोध और सुचालकों का प्रतिरोध, ए। 1 ओम से आप क्या समझते हैं? समझाइए, बी। विद्युत चालकता अथवा चालकता से आप क्या समझते हैं? बी। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। मिला ए। आगे बढ़ो। इसके बाद एक नोट दिया है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मिला ए। सिद्ध करो कि आवेशवाहक की गतिशीलता विशिष्ट आवेश एवं शांतिकाल के गुणनफल के बराबर होती है, डी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? ए। इसके बाद एक नोट दिया है पूर्ण सुचालक और पूर्ण कुचालक। मिला ए। इसके बाद संबंधन तार, ए। प्रतिरोधक तार, ए। तीनों नोटों पे ए मार लो। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? समझाइए, ए। विशिष्ट चालकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में ओम के नियम को स्थापित करो। मिला सी। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ए। धरो मिलेगा जी। अच्छा, जामे है ना 2 सवाल रहे हैं। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है ना। अंतर के नीचे 3 सवाल दिख रहे हैं आपको। दूसरा और तीसरा सवाल कर लेना, अच्छे हैं, कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। ए मार लेना उन पर। इसके बाद अर्धचालकों की चालकता तथा प्रतिरोधकता, ये मैंने कटवा दिया था उस टाइम पे आपको। इसके बाद प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझाइए, डी। पर इस सूत्र को याद रखना, इससे हमें ये पता चलता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है ना। धातुओं एवं मिश्र धातुओं के लिए अल्फा बराबर, नोट लिखा है एक, ए। प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं? समझाइए, सी। इसके बाद आते हैं किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बी। निम्नलिखित पदार्थों की चालकता पर ताप के प्रभाव को समझाइए, सी। अति चालकता से आप क्या समझते हैं? ए। इसके बाद नोट दिया है वो भी ए, अति चालकता की घटना। चलूं आगे। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? समझाइए, ए। ओम के नियम की सीमाएं, ए। प्रतिरोधों के संयोजन से आप क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन समांतर है ना। मिला प्रतिरोधों के संयोजन से आप क्या समझते हैं? डी। अब प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? ए। इसके बाद नोट दिए हैं 3, 2 नोट दिए हैं ना, दोनों पे ए। और प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हो? ए। इसके बाद भी 2-3 नोट दिए, तीनों पे ए। इसके बाद कुछ सवाल आ गए हैं, सवालों के बाद आ जाओ। विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? समझाइए तथा इसे सूत्र स्थापित कीजिए। मिल गया सभी को? सी। विद्युत, इसके बाद नोट दिया है, नोट पे भी सी। इसके बाद विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? मिला सभी को? सी। इसके बाद एक और नोट है, P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्बोटेशन। मिला P बराबर W/T, सी। 1 वाट से आप क्या समझते हैं? सी। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, बी। 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में संबंध, बी। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट 1 और 2, ए, दोनों पे। इसके बाद उस सवालों के बाद हमको दिया है किरचॉफ के नियम को बताइए। मिला ए। इसके बाद आ जाओ किरचॉफ के नियम के बाद सवाल दिया है, सवाल तो कर लोगे यार। व्हीटस्टोन सेतु का वर्णन। मिला ए। इसके बाद नोट दिए, नोट। इसके
उसके बाद दो नोट दिए हैं आपको। पहला नोट सी, दूसरा नोट ए। इसके बाद मीटर सेतु मिला, मीटर सेतु ए। मीटर सेतु में सुन लो मेरी बात, मीटर सेतु में चित्र देखना है, लेकिन उपकरण के वर्णन में जो भाषा लिखी है ना, उस भाषा को पागलों की तरह याद करने मत चिपट जाना, वो नहीं पूछता। जहां में चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर को क्वेश्चन है, तो आप केवल चित्र पे फोकस कीजिए, सूत्र की स्थापना और सावधानियां कोई तो 3। समझ गए ना मेरी बात को? बस इनसे खेल हो जाएगा। समझ गए? उपकरण का वर्णन जो लिखा है ना, उसमें चित्र तो बना देना, लेकिन जो रामायण लिखी है वो सब याद करने की जरूरत नहीं है पागलों की तरह। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? और ये प्रेक्षण सारणी वगैरह कर लेना, तो 3 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन। चलो आगे, ए लगा लिया इस पर। ओमीय तथा अनोमीय परपथ से आप क्या समझते हैं? ए। थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं? सी। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड से आप क्या समझते हैं? डी। प्रैक्टिकल में ज्यादा आने के चांसेस हैं इसके। सेल पे आ जाओ। विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? सी। विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? बी। फैराडे संख्या से आप क्या समझते हैं? सी। विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? बी। इसके बाद जो नोट लगा है वो डी। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर मिला। ए। सेल का विद्युत भागबल और विभवांतर से आप क्या समझते हो? ए। विद्युत भागबल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट। बी। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक? ए। सेल का विद्युत भागबल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध। ए। इसके बाद नोट दिया है वो भी ए। सेल के श्रेणीक्रम संयोजन से आप क्या समझते हो? ए। सेल के समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हो? ए। छोटे छोटे सरल क्वेश्चन है ये। जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार का इंजन मिला। ए। जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं। ए। घर में उच्च सामर्थ्य वाले हीटर। ए। प्रमाणिक प्रतिरोधक तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? मिला। ए। हमारे घरों में प्रवाहित, नोट दिया है, हमारे घरों में प्रवाहित होने वाली धारा। ए। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो तथा यह कैसी राशि है? बी। विभव मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हो? सी। सी नहीं, बी लगाओ इसे। विभव मापी का सिद्धांत व संरचना का वर्णन करो। बी। इसके बाद आ जाओ आप, विभव मापी के उपयोग। ए। विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है, क्यों? ए। विभव मापी वोल्टमीटर में अंतर। ए। ठीक है। विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना। ए। विभव मापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का वर्णन। ए। हो गया? चलो खत्म, बेटा। कौन सा चैप्टर हुआ हमारा ये? हाँ, यूनिट नंबर 2 खत्म हो गई हमारी। ठीक है, पर 2 दिन तो टिक लगवाने में लगेंगे पूरे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार लगवा दूंगा ना तो काम खत्म हो जाएगा। फिर तैयारी हम लोग फुल फ्लैश में नई साल से शुरू करेंगे। समझ गए मेरी बात को? हाँ, चलो आगे। तो कितनी यूनिट खत्म हो गई हमारी? 2 यूनिट हमारी खत्म हो गई। काफी को परेशानी। चलो आगे। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 3, धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये यूनिट 8 नंबर की है। इसमें से 3 तो आएंगे ओटी है। हाँ, 1 2 नंबर को आओ, 1 3 नंबर को आओ, ऐसे 8 नंबर है। समझ गए? 1 3 नंबर को, 1 2 नंबर को, 3 नंबर के ओटी। क्लियर? करूं शुरुआत? चलो, धारा के चुंबकीय प्रभाव है ना। चलो करो धप्पा, निपटा भी जरूरी। धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? मिला। सी। फॉरेस्टेड के प्रयोग का वर्णन कीजिए। मिला। सी। बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। ये लाप्लास। मिला। बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। ए।
इसके बाद किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। मिला डी। इसके बाद नोट देंगे क्रॉस और डॉट, पढ़ लेना, वो आपके समझने के लिए ए, क्योंकि उसके बिना कोई काम होगा नहीं इसलिए बोल रहा हूं। इसके बाद चुंबकशीलता का एसआई पद्धति में मात्रक। मिला ए। विद्युत धारा के मात्रक ए। इसके बाद आ जाओ लाला रे, नोट दो नोट ए। बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा ए। सीधे धारावाही चालकता द्वारा उत्पन्न, वो केवल सूत्र लिखो भाव है, सूत्र याद रखना है ना, काम आएगा आपको। बी, बी नहीं यहां बी। इसके बाद अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों में समान धारा, नहीं सॉरी ये तो सवाल है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, भैया ये जे मिलेगा तुम्हें पेपर में, यही तो घूसला तो हुई तुम्हारी। इसके बाद नोट दिया है, नोट को डी लगा दो। इसके बाद वृत्ताकार मार्ग में गतिमान आवेश के कारण केंद्र पर, सवाल के बाद दो है, मिलो डी। इसके बाद नोट दो है, नोट डी। फिर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, अक्ष पर दो है ना दो, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर बी, चांसेस कम है हमारे हिसाब से। तो चले आगे। लाला जाके बाद एक नोट दो है, नोट बी। लंबी धारावाही परिनलिका। मिला, ये एक्चुअली अव्याल सब सिद्ध की है, यहां पर तो केवल सूत्र लिखे हुए, सूत्र याद करने के लिए सी लगा लो फिलहाल यहां पर। एम्पियर के परपति नियम से क्या समझते हैं समझाइए तथा इसे सिद्ध भी कीजिए। मिला ए। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है ए। इसके बाद सवाल है, चित्र वाले सवाल दिए हैं। एम्पियर के परपति नियम से अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण। मिला है, लगा इस पे बी, बी नहीं ये लगाओ इस पे। इसके बाद धारावाही परिनलिका से आप क्या समझते हैं समझाइए। मिला बी। एम्पियर के परपति नियम के अनुसार परिनलिका के अंदर। मिला बी। एंकर या टोरोइड या सिरे विहीन परिनलिका से आप क्या समझते हैं समझाइए। मिला बी। इसके बाद एम्पियर के परपति नियम के अनुसार एंकर बल है। मिला है सी। फिर एम्पियर के परपति नियम के अनुसार एंकर बल है या टोरोइड या सिरे विहीन परिनलिका के। मिला दोबारा से है, वो भी सी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की गणना हेतु। मिला ए, ए नहीं बी लगा दो इसमें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल हो गया। इसके बाद प्रश्न विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर स्पष्ट करो। मिला बी। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम बताइए। बी। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत उसमें प्रवेश करता है तब निम्नलिखित की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। मिल गया है बी। हाँ बॉम्बे। जाके बाद नोट दो है, नोट बोर्ड ऐसी कोई जरूरत ना है। सी। इसके बाद आ जाओ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से धारावाही चालक पर लगने वाले बल। मिला बी। लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं निम्न सूत्र बताइए। मिला सी। फिर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच। मिल गया, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की है ना, किस पे लगाओ आप बी। हाँ बी। आगे चलो। आगे बढ़ो। इसके बाद आ जाओ आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलागुण हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। मिला सभी को? बोलो भैया
बी, लगा लिया बी। इसके बाद धारामापी से आप क्या समझते हैं? मिल गया सभी को? धारामापी से आप क्या समझते हैं? डी। इसका निलंबित कुंडल धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। मिला सी। किलकित कुंडल धारामापी का वर्णन मिला सी। चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हो? बी। चल कुंडल धारामापी की विशेषताएं सी। चल कुंडल धारामापी को रुद्धोलन किस प्रकार बनाया जा सकता है? ए। इसके बाद नोट दिया है धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता चल कुंडल धारामापी की। मिला ए है। इसके बाद कुछ सवाल हो गया। शंट, शंट है भैया ए। शंट लगाने से लाभ एवं हानियां ए। धारामापी को मीटर में किस प्रकार? ये सब ये है, इनमें तो ये आ जाओ। इसके बाद नोट दिया है मीटर का तुल्य प्रतिरोध ए। वोल्ट मीटर, धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है? ए। इसके बाद नोट ए। इसके बाद मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट ए। क्या होगा यदि भूलवश अमीटर को समांतर मिला? क्या होगा? ए। क्या होगा यदि भूलवश परपथ में वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में लगा दें? ए। हो गया। इसके बाद एक चालक धनात्मक, अब ये तो कर लोगे यार छोटे छोटे। एक चालक धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में धारा बह रही है ना? बी। एक गतिशील आवेश ए। इसके बाद नोट दिए, नोट पे ए। इस पे दूसरा नंबर वाला तो बिल्कुल हाईलाइट कर लेना, धरो ही मिलेगा बिल्कुल। इसके बाद एक और नोट है वो भी है। कितने हो गए भैया? कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट हो गई। 3 यूनिट बोले तो 4 चैप्टर है। 3 यूनिट बोले तो 4 चैप्टर। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? कहोगे को परेशानी लगा पाएंगे है ना? ठीक है, तो आज रोक दूं या एक और चिपका दूं? है एक और? अब कौन सा? भाई कहाँ है यार? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा समझ में आ रहा? जो भैया लाला 12 नंबर की है, जहाँ में एक नंबर के तो 5 ओटी है। 1 2 नंबर को, 1 5 नंबर को भैया सिगंते कलेसी यही है। समझ गए? मतलब अब भाई कौन सा भाव है तुम्हारा? छठाओ साताओ, छठाओ साताओ सिगंते ज्यादा जय कलेसी है। चैप्टर 6 और 7 मिला के टोटल 12 नंबर का आएगा। एक नंबर के 5 ओटी आएंगे, ठीक है। और एक नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर को आओ 7 है गए, और एक 5 नंबर को आओ 12 है गए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, घबरा मत। घबराना तो पड़े वाला। चलो अगला चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 रेडी एवरीवन? चलो चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करते हैं और आगे की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 5 2 7 और 5 12 है ना? 5 2 7। चलो भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मिला? चलो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? मिला? बी। इसके बाद जो नोट दिए हैं पढ़ लेना। नोट ए कोटी वगैरह में आ सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र बताइए। ए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग का वर्णन। मिला? प्रयोग का वर्णन सी। चलूंगा आगे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ए।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम बताओ। ए। इसके बाद नोट दिया है? पढ़ लेना ए। इसके बाद एक और नोट दिया है, वो भी ए। इसके बाद सवाल दिए हैं, सवालों के बाद है आपका प्रेरित धाराओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। मिला? ए। सिद्ध करोगी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ए। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल। मिला? सी। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? मिला क्या? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? मिला? बी। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? बी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताओ। बी। एक हेनरी से आप क्या समझते हैं? सी। इसके बाद स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताओ। सी। नोट है इसके बाद ए। स्वप्रेरकत्व का तीसरा राशि है। चलूं आगे। इसके बाद समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। मिला? बोलो भैया, बोलो भाई। हैं? बी। समतल वृत्त। हाँ, इसके बाद जो नोट दिया है, नोट डी, धारावाही परिनलिका के स्वप्रेरकत्व हेतु। बी। बी बॉम्बे परिनलिका का स्वप्रेरकत्व है ना। फिर इसके बाद नोट दिया है, नोट डी है डॉग। इसका दो प्रेरण कुंडलियों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम। डी। इसके बाद है धारावाही कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा हेतु व्यंजक। मिला? इसमें आप लगा दो सी, और यहाँ पे लिख देना इसके सूत्र याद रखना। इसमें सवाल आ सकता है ओटी वगैरह में, सवाल लिख लेना उसमें, ठीक है। इसके बाद स्वप्रेरण के प्रभाव को दूर करने के लिए लिखा है इसमें, नोट में है ना, तो वो ए है नोट। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में है ना, मिला है, ए है वो भी नोट। इसका तीसरा नोट भी ए है, तीनों नोट ए ही है। अन्योन्य प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? मिला? बी। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं? बी। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रा तथा विमीय सूत्र। बी। अन्योन्य प्रेरकत्व एक अदिश राशि है। नोट बी। मिल रहे हैं ना सब आपको? दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच। मिला? अन्योन्य प्रेरकत्व मिला? इसमें आप लगाइए बी। इसके बाद सबसे नीचे उसी पेज पे दिया, दो समअच्छी लंबी परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ए। इसके बाद जो नोट दिया है, नोट पे डी मार लो, डी। दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध स्थापित कीजिए। मिला? दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व तथा अनुप्रेरकत्व में संबंध स्थापित। मिला? ए। इसके बाद एक नोट दिया है नोट। एक मिनट, ये अभी मैंने जो ए लगवाया है ना, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व में बी लगा दो उसका। हाँ। इसके बाद एक नोट दिया है, एम बराबर के अंडर L1 L2। ए। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट। ए। भंवर धाराएं भैया, भंवर धाराएं बिल्कुल घोट के भी जाना सब। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? ए। भंवर धाराओं से हानि तथा इन्हें रोकने के उपाय। ए। भंवर धाराओं के उपयोग। ए। और विद्युत धारा को अचानक छोड़ने पर चिंगारी निकलती है। ए। बड़ा ये हमारा चैप्टर नंबर 6 स्वाहा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे कल। क्लियर है? समझ गए? कल तक हम लोग सारे काम से निच्चू ले लेंगे। समझ में आ रही है कहानी? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं, आप अच्छे से उन्हें प्रिपेयर कर लेना। क्लियर है? समझ में आ रही बात? कल और लगवा दूंगा, ऐसे ही कल सारे चैप्टर लेके आना। कहां तक हो गए हमारे? 6 तक है। क्लियर? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन।